morning, student. Today we are going to discuss about the थ्री ऑर्डर. ओके, तो फ्रेंच जो सोसाइटी थी बेटा वहाँ पर थ्री ऑर्डर में क्लर्जी, नॉबिलिटी एंड पेजेंट्री थ्री टाइप्स के लोग थे. ओके, तो सबसे फर्स्ट आपको सेकेंड ऑर्डर के बारे में बताया हुआ बुक में. सेकेंड ऑर्डर मीन्स द नॉबिलिटी, जो अभिजात वर्ग थे. ओके, तो प्रिस्ट प्लेस देमसेल्फ इन द फर्स्ट ऑर्डर and nobles in the second order. The nobility had in recently reality a central role in social process. अब जो नॉबिलिटी वाला ग्रुप था बेटा वो मेन है इसमें, क्योंकि नॉबिलिटी से ऊपर जो है वो प्रिस्ट लोग है. प्रिस्ट लोग फर्स्ट ग्रुप में है, सेकेंड में नॉबिलिटी है. अब यहाँ पे आप लोग जो एक कंट्रोल होता था आपस में, है ना, जैसे प्रिस्ट मतलब क्लर्जी लोगों का नॉबिलिटी पे, नॉबिलिटी का पेजेंट्री पे, तो ये सिस्टम आपका वेसलेज कहलाता था. ठीक है. द किंग ऑफ फ्रांस वर लिंक्ड टू द पीपल ऑफ वेसलेज सिमिलर टू द प्रैक्टिस अमंग द जर्मैनिक पीपल्स. वहाँ के लोगों में इस तरह की सिस्टम चल रहे थे. जैसे द बिग लैंडलॉर्ड्स जो थे वो नॉबल्स के लिए और जो किंग और के प्रति और पीजेंट्स लोग इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट थे. ठीक है. तो रिचुअल्स और जो रूल रेगुलेशंस थे या ये जो आइडियाज़ बिलीफ थे वो एक्सचेंज होते थे. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं बेटा, द नॉबल एंजॉय अ प्रिविलेज स्टेटस, ही हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हिज प्रॉपर्टी. जो नॉबल्स लोग थे अपनी प्रॉपर्टी में या जो भी उनको पावर दी हुई थी उसको बहुत इन्जॉय करते थे, है ना. उनको कोई ऐसा डर नहीं था कि क्या होगा उनके साथ. ही वॉज द लॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल सेटल ऑन हिज लैंड. जो उनके लैंड के आसपास जितना भी जो एरिया दे रखा होता था उनको, उसमें वो बहुत ही आराम से एंजॉय करते थे और उनके समझ लो पूरे मालिक थे वो. ठीक है. अब ये बोल रहे हैं कि जो उनका रहन सहन था ना बेटा, वहाँ पर मैनोरियल स्टेट भी होता था. जैसे एक मैनर होगा, उसके अंडर में कुछ गांव, किसी किसी में एक एक गांव, किसी में 5 और 50 to 60 गांव भी होते थे कुछ लोगों के अंडर में. तो वहाँ से जितनी भी मतलब टैक्सेस लेना, ये सारी चीज़ें वही लोग करते थे. तो ये मैनर हाउस मतलब इनके जागीरें जो थी स्टेट में बहुत बड़ी बड़ी थी. ठीक है. फ्रॉम द 13th century सम कैसल वर मेड बिगर फॉर यूज़ एज अ रेजिडेंस फॉर अ नाइट्स फैमिली. अब उसमें से जो नाइट्स लोग थे पिजन में से भी, जो कि जिन लोगों को कि शोल्जर बनाया जाता था. ठीक है. ज़रूरत पड़ने पर, जैसे कि वहाँ पे हाथी वाले सेना हो गई, कालवरी हो गई, घोड़े वाली सेना, इस तरह में तो वो काम करते थे. तो उन लोगों के लिए अलग से घर देना और मतलब प्रॉब्लम तो होती थी उनको, बट ये था कि उनको थोड़ा सा और ऊंचा स्थान मिला हुआ था समाज में. ठीक है. कभी पिजेंट्री का काम कर रहे हैं तो ज़रूरत पड़ने पर वो सोल्जर भी बन जा रहे हैं. ठीक है. तो अब है बेटा नाइट्स के बाद है द फर्स्ट ऑर्डर द क्लर्जी. ठीक है. अब फर्स्ट ऑर्डर क्लर्जी लोगों के बारे में पढ़ेंगे. प्रिस्ट लोग. तो प्रिस्ट लोग जो होते थे बेटा, उसमें कैथोलिक चर्च हैड इट्स ऑन लॉज ऑन लैंड गिवन टू ऑल इट्स रूलर्स. मतलब जो रूलर्स थे वो चर्च के प्रिस्ट लोगों को अपनी ज़मीन मतलब ज़मीनें दे रखा होते थे उन्होंने. उस ज़मीन पे वो टैक्स भी लगा सकते थे, टीथ करके एक टैक्स लगाते थे. ठीक है. और अपना जो एरिया था वहाँ का पोप जो होता था वो सबसे बड़ा हेड होता था. ठीक है. देन एवरीवन कुड बी नॉट बिकम अ प्रिस्ट. मतलब सारे लोग प्रिस्ट नहीं बन पाते थे. जो सर्फ लोग होते थे उन लोगों को तो बैंड था कि वो फिजिकली चैलेंज लोग हो गए या इस तरह के जो लोग थे वो प्रिस्ट नहीं बन सकते थे. ठीक है. बाकी मतलब जैसे कि और जो बड़े थोड़े लोग हैं वो चर्च मतलब प्रिस्ट वगैरह बन सकते थे. द चर्च वॉज एंटाइटल टू द 10th share of whatever the peasants produced from their land or the course of the air. मतलब जो टीथ है, जैसे कि कह रहे कि एक मैनर हाउस मतलब लोग हैं ना, उसके अंदर में जितने लोग आ रहे हैं पेजेंट्स लोग, वो लोग टैक्स वगैरह देंगे, है ना, चर्च को. तो जितना कमाते थे उसका 1/10 हिस्सा चर्च को देना होता था उनको. ठीक है. क्योंकि जो चर्च के बड़े प्रिस्ट या पोप लोग थे वो मतलब लॉर्ड फॉर गॉड्स इस तरह से अपने आप को कहते थे. ठीक है. तो इस वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था थी किसके प्रति, चर्च के प्रति. ठीक है. अब है बेटा मॉन्क और नन लोग. तो मॉन्क जो लोग थे अपार्ट फ्रॉम द चर्च
डिवोटीज क्रिश्चियन हैड अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मतलब चर्च वगैरह तो थे ही थे, वहाँ पे लोग रहते थे, उसके अलावा भी एक दूसरी तरह का ऑर्गेनाइजेशन था जो कि उन लोगों को एकदम आइसोलेटेड लाइफ्स रहना होता था, एकदम अलग, जैसे मोनेस्ट्रीज होती थी, ठीक है। तो उनके लिए रूल रेगुलेशन बने हुए थे कि मॉर्निंग में उठना, प्रेयर करना, और क्योंकि एवरी मतलब वहाँ पे मतलब चर्च होता था हर एरिया में, तो वहाँ पे क्या होता था, प्रेयर वगैरह होती थी, लेकिन नन और मॉन्क के जो रहने के इंस्टीट्यूशन थे वहाँ पे कुछ अलग से रूल थे। मॉन्क टुक वोव्स टू रिमेन इन द एबे फॉर द रेस्ट इन देयर लाइव्स और एंड टू स्पेंड देयर टाइम इन प्रेयर करना, और जैसे कि दूसरे लोगों की सेवा करना, इस तरह से। तो वुमेन्स बिकेम नन्स, जैसे मैन बिकेम मॉन्क है ना, तो वैसे वुमेन नन होती थी। ये लोग शादी वादी नहीं करते थे, अपनी मतलब पूरा सर्विंग वगैरह में अपनी लाइफ लगाते थे, ठीक है। फ्रॉम स्मॉल कम्युनिटीज़ of 10 or 20 men women monasteries grew to communities often of several hundred with large buildings and landed estate। मतलब शुरू शुरू में जैसे छोटे छोटे वो बन रहे हैं मोनेस्ट्रीज, तो वहीं रह रहे हैं वो लोग, है ना, उनकी लाइफ थोड़ा सा एक सिस्टमेटिकली बनाई हुई है, और धीरे धीरे और लोग भी उसमें आते थे। अब जैसे आपको यहाँ पर एक चर्च दिखाई दे रहा है ना, तो ये सेंट माइकल्स चर्च है, बैंडिसन एबे इन फार्नब्रो, इंग्लैंड का ये है, ठीक है। तो जो बेंडिकेन मोनेस्ट्रीज होती थी ना बेटा, वहाँ पे ना मनुस्क्रिप्ट के बारे में बता रखा है। आपको ये जो पिक्चर दिखा रखी है इसमें 73 चैप्टर के रूल रेगुलेशंस थे उसमें। चैप्टर 6 परमिशन टू स्पीक शुड रियरली बी ग्रांटेड टू मॉन्क। बहुत उन लोगों को एक विनम्रता के साथ में बोलना होता था, ठीक है। मतलब अलग अलग चैप्टर बता रखे। चैप्टर 7 जैसे चैप्टर अगले चैप्टर में बता रखा कि आइडलसनेस, मतलब बहुत आलस्य वगैरह उनको छोड़ना है, मतलब सिस्टमेटिक टाइम से उठना है, प्रेयर करनी है, बाकी रूल रेगुलेशन पढ़ने हैं, इस तरह के सिस्टम बने हुए थे, ठीक है। तो अब चर्च एंड सोसाइटी है बेटा वहाँ की, ठीक है। चर्च जो होता था, एवरी संडे को चर्च में प्रेयर होती थी, है ना, और चर्च में तो सारे लोगों के बर्थ के, मैरिजेस के, डेथ के, इस तरह की चीज़ें सिस्टम बनी होती थी। देन कह रहे हैं कि मतलब रिटर्न में, है ना, तो और यूरोपियन बिकेम क्रिश्चियंस, दे स्टिल हेल्ड ऑन द सम ऑफ द ओल्ड बिलीव्स इन मैजिक एंड फोक ट्रेडिशन। क्रिसमस एंड ईस्टर मनाते थे वो लोग, और क्रिसमस 25 दिसंबर को, ठीक है। प्री रोमन फेस्टिवल्स होते थे, और होली डेज, जो होली था ना, जैसे HOLY, होली मतलब डेज, पवित्र दिन है, उसी में ही जो नाम है हॉलीडे उनका, वो भी पड़ा हुआ, ठीक है। पिलग्रिम्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिश्चियंस लाइफ एंड मैनी पीपल वेंट ऑन लॉन्ग जर्नी टू श्राइन्स ऑफ मार्टिर्स और बिग चर्चेस, ठीक है। तो जैसे बड़े चर्च का यहाँ पर अ मॉन्क हु ट्रेवल्स टू डिस्टेंट श्राइन, जो तीर्थ स्थल होते हैं ना, डिस्टेंट श्राइन, वहाँ पे घूमने का एक ये जो आपका जो ये छोटा सा ये दिया हुआ है ये है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी बन जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब जो हमारा थर्ड ऑर्डर है बेटा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।